नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज हम आपको ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो हैंड, फुट और माउथ डिजीज यानी HFMD के बारे में हम आपको आज अवगत कराएंगे। जो 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये बीमारी हो रही है। इस बीमारी पर डॉक्टर से भी परामर्श लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। इन दिनों छोटे बच्चे वायरल की चपेट में आ रहे हैं। इस वायरल में 1 से 5 साल तक के बच्चों में हैंड, फुट और माउथ डिजीज यानी HFMD हो रही है। HFMD बीमारी के मामले बीते दिनों सामने आए थे। इसमें देखा गया था कि बच्चों को हल्का बुखार और शरीर पर दाने निकल रहे थे। डॉक्टर बताते हैं कि HFMD एक तरह का वायरल फीवर है जो ज्यादातर 10 साल से कम उम्र के बच्चों में फैलता है। इस वायरल संक्रमण की वजह से बच्चों के हाथ, पैरों, बाह की कलाई और मुंह पर लाल फफोले निकल जाते हैं। कुछ बच्चों को तेज बुखार भी हो जाता है। इस संक्रमित बच्चे से दूसरे में ये रोग संपर्क से फैलता है। ये काफी संक्रामक है। अभी तक इस वायरल के लिए कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। HFMD से संक्रमित बच्चों में कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं। जो बच्चे इस वायरल से संक्रमित होते हैं उनके शरीर में चकदे निकल जाते हैं। उनमें से कुछ को जोड़ों में दर्द, पैर में ऐंठन, जी मिचलाना, थकान, उल्टी आना, डायरिया, खांसी, छींक आना, नाक बहना, तेज बुखार और शरीर में दर्द की भी शिकायत होती है। ये वायरल अचानक बच्चों को बीमार कर देता है, जिसमें बच्चों को क्वारंटीन होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि किसी एक बच्चे को ये बीमारी है तो दूसरे बच्चे में इसके फैलने की आशंका अधिक रहती है। हैंड, फुट और माउथ डिजीज के खतरे को देखते हुए शहर के स्कूल भी सचेत हो गए हैं। हैंड, फुट और माउथ डिजीज के रोजाना 10 से 15 केस सामने आ रहे हैं। अगर किसी स्कूल के किसी बच्चे को ये बीमारी है तो धीरे धीरे ये अन्य बच्चों में भी फैल सकती है। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को मेडिकल लीव पर भेज देना चाहिए। इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लक्षण आने पर बच्चे को 8 से 10 दिन के लिए आइसोलेट करने के साथ ही कुछ दवाओं की खुराक से इस संक्रमण को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जो भी बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त है उसको लेकर कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है। संक्रमित बच्चे से बचाव, संक्रमित लोगों से बचाव, संक्रमित के संपर्क में नहीं आना चाहिए, संक्रमित को आइसोलेशन में रखना जरूरी, संक्रमितों के रोजमर्रा में इस्तेमाल चीजों को दूर रखें। डॉक्टर्स की माने तो ये मंकी पॉक्स नहीं है। ये बीमारी ज्यादा जानलेवा भी नहीं है। सही समय पर इसका इलाज किया जाए तो इस बीमारी से निजात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो हमने आपको अपनी रिपोर्ट में हैंड, फुट और माउथ डिसीज यानी HFMD के बारे में बताया। तो भाई इस बीमारी से कैसे बचे, इसको लेकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं पेट रोग विशेषज्ञ नीति अग्रवाल। डॉक्टर नीति अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा न्यूज चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। डॉक्टर नीति, जिस तरीके से ये हैंड, फुट और माउथ डिजीज जिसको हम कहते हैं HFMD, ये आखिरकार ये बीमारी है क्या और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? बिल्कुल। पहली बात तो एक कोई नया वायरस नहीं है जिससे अभी भ्रम काफी फैल रहा है। ये काफी सालों से पाई जाती है, इसी सीजन में ज्यादा होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और एक वायरस जन्य बीमारी से संक्रमित काफी ज्यादा होता है। इसकी संक्रमण दर काफी ज्यादा होती है, एक से दूसरे में फैलने की संभावना होती है। और ये जनरली एंटी वायरस एक ग्रुप होता है वायरस का, और उसी से होती है। जैसे बाकी वायरल फीवर में, वायरल इलनेस में सिर्फ फीवर होता है, सोर थ्रोट इसमें बहुत कॉमन होता है, क्योंकि इसमें गले में भी छाले हो जाते हैं और कुछ रैशेस हो जाते हैं, कुछ पर्टिकुलर साइट्स पे होते हैं, जैसे पाम्स एंड सोल्स, उंगलियों के बीच में, बटक्स पर, नीज पर एंड एल्बो पर। जनरली ये बीमारी बहुत सीवियर नहीं होती है और 10 साल से कम के बच्चों में ही होती है।
कभी कभी किसी किसी केसेस में ये कुछ मेनिंजाइटिस जैसा हो जाता है, तो फिर उस समय हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती बिल्कुल डॉक्टर नीति, जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही है, क्योंकि अभी अगर हम बात मौसम की करें तो बरसात का मौसम भी अभी गुजरा, तो जिस तरीके से बीमारी फैल रही है और बच्चों को सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो कुछ खाने से होती है, जिसके बाद उनके जो इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो काफी वीक हो जाता है। तो आखिरकार उसके लिए क्या किया जाए? है। बिल्कुल, एक्चुअली संक्रमित व्यक्ति के ये सलाइवा में होते हैं और फीसेस में होती है। तो जो संक्रमित बच्चा होता है, जब वो खांसता है या छींकता है, तो उसके लार के कण के साथ जो वायरस है वो कुछ देर हवा में रहते हैं और फिर आसपास की सतह या वस्तुओं के लिए गिर जाते हैं। तो यदि कोई दूसरा बच्चा अगर उस हवा में उस वायरस के संपर्क में आता है और उसके मुंह या नाक में ये कीटाणु जाते हैं, या वो किसी उस सतह को छूता है या वस्तु को छूता है जो उसके वायरस से संक्रमित है, तो फिर वो अपना हाथ मुंह में या नाक में देता है, तो इस बच्चे को वो बीमारी हो जाती है। या फीसेस के थ्रू, स्कूल के थ्रू भी होती है, यदि पॉटी जाने के बाद अच्छे से हैंड वॉश नहीं किए, या फिर पेरेंट्स या केयर टेकर ने उसका डायपर चेंज करने के बाद हैंड वॉश नहीं किया अच्छे से और वो बाकी चीजों को सॉइलिंग हो गई, और वही बच्चा उस चीजों को अपने मुंह में देता है, उस हाथ को अपने मुंह में देता है, तो फिर ये बीमारी उसमें हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हाइजीन, पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को ये परेशानी हो उसको बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग रखा जाए। उनको जनरली वैसे भी हमें बच्चों को ऐसे हक करना, किस करना, पास में मुंह लाना, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर और नीति, स्कूल बिल्कुल करना ही है जी। बिल्कुल, अगर हम बात जैसे मंकी पॉक्स की करें, क्योंकि जो कुछ लक्षण हैं जैसे स्किन पर छाले नजर आने, तो ऐसे कुछ लक्षण जो हैं वो मंकी पॉक्स में भी नजर आते हैं। और बात अगर हम चिकन जी पॉक्स की करें तो उसमें भी नजर आते हैं। तो हम कैसे इस चीज को समझें, क्योंकि ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो अगर हम इसके शुरुआती लक्षणों की बात करें तो किस तरीके से हम इन सब में अंतर पा सकते हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल टिपिकल रैश होता है जो चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स में होता है, और उनका पर्टिकुलर साइट होता है। चिकन पॉक्स में ये जो रैशेस होते हैं वो पेट पर ज्यादा होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। इसमें जो रैश होता है पहले लाल चट्टे के रूप में होता है और सारे रैश एक ही फॉर्म में होते हैं। कभी कभी किसी में पानी पीता है और ब्लिस्टर होता है। और चिकन पॉक्स में एक ही बार में हमें तरह तरह के रैश मिल सकते हैं। लाल भी हो सकता है, ब्लिस्टर के फॉर्म में भी हो सकता है, वेसिकल भी हो सकता है, उनका साइड भी अलग होता है। तो ये डॉक्टर तुरंत देख के हमें पहचान सकता है कि चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स नहीं। बिल्कुल डॉक्टर नीति, अगर हम यहाँ पर बात कोविड के टाइम की करें, क्योंकि देखिए जैसे जब चिकन पॉक्स के जो ब्लिस्टर है वो निशान छोड़ते हैं, मार्क छोड़ते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। ये बीमारी जनरली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। फीवर 2-3 दिन रहता है और जो चकत्ते हैं वो भी 7 डेज में ठीक होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नीति, अगर हम बात यहाँ पर 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये जो बीमारी है वो सबसे ज़्यादा संक्रमित करती है। बात अगर हम स्कूल जाने वाले बच्चों की करें तो किस तरीके से वो एहतियात बरतें, किस तरीके से उन बच्चों से जो बाकी बच्चे हैं वो दूर रह पाएं? बिल्कुल, इसी में नहीं, किसी भी और भी वायरल इलनेस में बच्चा किसी भी तरह से किसी बीमारी से ग्रसित है तो दूसरे बच्चों को ना फैले, उसके लिए भी, प्लस बच्चे खुद को भी आराम मिलना है, इसके लिए भी उसे स्कूल में या किसी पब्लिक प्लेसेस पे नहीं भेजना है। और तब तक नहीं भेजना है तब तक कि फीवर नहीं सबसाइड कर जाता है या ये रैशेज भी ठीक हो, जो कि जनरली 5 to 7 डेज होता है इस बीमारी में। प्लस बच्चे के खान पान का इस समय ध्यान रखना होता है। सोर थ्रोट की वजह से जो गले में छाले हो जाते हैं, बच्चा फ्लूइड लेने में परेशानी होती है, उसको दर्द होता है। आमतौर पे इसका ट्रीटमेंट सिर्फ हम पैरास्टामोल या पेन किलर या फीवर का ही देके करते हैं, क्योंकि ये स्वतः ही ठीक हो जाती है। हमें बच्चे को प्रॉपर हाइड्रेशन उसका मेंटेन करना है, तो उसका लिक्विड फॉर्म में उसे हमें थोड़ा थोड़ा देना जरूर हो जाता है ताकि उसे डिहाइड्रेशन।
बिल्कुल डॉक्टर नीति, अभी आपने जिक्र किया कि जैसे पैरासीटामोल वगैरह की जो दवाइयाँ हैं, जो एंटीबायोटिक भी दवाइयाँ होती है, कुछ घरों में जैसे हल्का फीवर होता है तो घर पे क्या होता है कि बच्चों को वो दवाइयाँ दे दी जाती है, लेकिन ये कितना, इसमें कितना खतरनाक होगा, क्योंकि बिना डॉक्टर के परामर्श के बच्चों को कुछ देना, वो भी मेडिसिन, तो कहीं ना कहीं खतरनाक है। तो इसको लेकर हमें क्या करना चाहिए? Antibiotics are for against bacteria. This is viral illness. Antibiotics are not meant for viral illnesses. So no antibiotic. Only for fever and pain, paracetamol is recommended, and proper hydration of the patient. This is the only thing, and the rest. और कुछ लक्षण जो हमें ध्यान देने हैं, तो कभी कभी किसी किसी केस में जो हमें कब हॉस्पिटल जाना है, कब डॉक्टर का संपर्क करना है, यदि बहुत तेज फीवर हो जिसमें कि हेडेक बहुत ज्यादा हो, वॉमिटिंग्स हो, बच्चों को कभी फिट आता है, या फिर बहुत उल्टियां हो रही हैं जिससे कि हमें ये पता लगता है कि बच्चे को बीमारी ब्रेन को भी अफेक्ट कर रही है, इस केस में हमें हॉस्पिटल जरूर जाना और डॉक्टर को संपर्क करना, क्योंकि कभी कभी किसी किसी केस में ये ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल डॉक्टर नीति, जिस तरीके से बात अगर यहाँ पर बच्चों की हो रही है, क्योंकि क्या है कि 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जो एक माँ होती है उससे बहुत ज़्यादा वो लगे होते हैं। तो इस दौरान अगर हम उन माँओं की बात करें जिन बच्चों में ये लक्षण पाए गए हैं, तो वो किस तरीके से एहतियात बरतें ताकि जो उनको ये जो संक्रमण है वो संक्रमित नहीं कर पाए? बिल्कुल, पहली बात तो ये ज्यादातर एडोलसेंट तक ही होता है, जनरली 5 साल से 10 साल से नीचे ही होता है, लेकिन कभी कभी एडोलसेंट ग्रुप में भी होता है। एडल्ट्स में जनरली नहीं होता क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं। माँ को ये तो हमेशा ही हर बच्चे को एक तो हाइजीन की सलाह देनी होती है। बच्चे हर चीज मुंह में देते हैं, अपने हाथ में देते हैं, कभी भी कहीं भी हमें मुंह में, नाक में, आंखों में अपने हाथ नहीं ले जाने हैं, और हैंड वॉश हमें जल्दी जल्दी करना है। ये जो आदत है हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। बच्चे के जो टॉयज है जिनसे वो खेल रहा है, कपड़े हैं, उनको बाकी बच्चों से अलग होती है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर नीति, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि एक एहतियात बरतना इस दौरान बेहद ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से बच्चों में ये जो बीमारी है वो फैलती नजर आ रही है, क्योंकि ये अभी की बीमारी नहीं है, पहले से ही ये बीमारी है, तो अगर हम बात घरेलू उपाय की करें तो किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है? बच्चे की अपनी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए उसका न्यूट्रिशन पहले से ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया जिनके संपर्क में आते हैं उसको ज्यादा बीमार ना करें। बच्चे को अच्छा खाना देना, न्यूट्रिशियस खाना देना, ये जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर नीति, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, देखिए जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो दूसरों के संपर्क में आते तो जो बॉडी होती है वो एंटी बॉडी होती चली जाती है, लेकिन अगर हम बात पिछले 2 साल की करें, क्योंकि कोविड के टाइम पर बच्चे जो रहे वो घरों में रहे हैं, जो भी स्टडी उनकी हुई है वो घरों में रही है, तो क्या इस वजह से जो ये बीमारी अब इतनी उभर कर आई है, क्या इसके पीछे का एक जो वजह है वो ये भी हो सकती है? घरों में रहने से बच्चों में विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी अपने आप में हमें बहुत सारी बीमारी से बचाता है। हमारी इम्यूनिटी के लिए विटामिन का प्रॉपर लेवल होना जरूरी है। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज हमें प्रमोट करनी ही चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात हम बच्चों की इम्यूनिटी पावर की करें कि उनकी जो इम्यूनिटी पावर उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर हम क्या कुछ करें? तो देखिए, एक बार फिर से डॉक्टर नीति से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बीमारी है
हैंड फुट और माउथ डिजीज, जिसको हम HFMD कहते हैं, ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में जो ये संक्रमण है वो उनकी इम्यूनिटी पावर को लेकर भी कहीं ना कहीं बीमारी जो है वो संक्रमण का भारी रूप भी ले सकती है। तो देखिए, हम आपको उसके लक्षण बता रहे हैं। नाक बहना, तेज बुखार और शरीर में दर्द होना, ये तमाम तरह के जो लक्षण हैं वो HFMD के हैं, जिसे हम हैंड फुट और माउथ डिजीज भी कहते हैं। तो संक्रमित जो लोग हैं उनसे बचाव करने के लिए तो आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम में हैंड फुट और माउथ डिजीज यानी जिसको हम कहते हैं HFMD, उसके बारे में जाना और साथ ही कैसे इससे बचा जा सकता है, इसको लेकर भी डॉक्टर नीति हमारे साथ जुड़ी थी। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी और हमें इस बीमारी के बारे में अवगत कराया। इससे होने वाली समस्याओं से हम किस तरीके से निजात पा सकते हैं, इसको लेकर भी उन्होंने इस